तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1124 का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड्स और ये चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं बिग न्यूज़ मॉर्गन्स के साथ। बिग न्यूज़ मॉर्गन्स हमको इस चैप्टर के इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा ईवल काइंड ऑफ कैरेक्टर दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा जिस तरीके से ये चैप्टर में लिलिथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये वेगापंक का रिप्रेजेंटेशन है ईवल का, वो हमको काइंड ऑफ बहुत ही एक सॉफ्ट टोन में दिखाई दे रही थी और हमको हमारा भाई बिग न्यूज़ मॉर्गन्स बहुत ज़्यादा एक ईवल टोन में दिखाई दे रहा था। हमको पता है कि किस लेवल का प्रोपेगेंडा हमारा भाई बिग न्यूज़ मॉर्गन्स फैलाता है, जिस तरीके से वो बातें कर रहा था किस तरीके से लोगों के डेस्परेशन का फायदा उठा के कई सारी चीजें किया जा सकता है, और जिस तरीके से वो बोल रहा था कि अगर पूरा दुनिया डूब रहा है तो डूबने दो, मुझे क्या, मैं तो मतलब स्काइज में रहता हूँ, मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। वो बेसिकली हमको ये काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड के सिचुएशन को भी दिखाता है काफी हद तक, मैं बोलूंगा यहाँ पर बिग न्यूज मॉर्गन्स पूरे दुनिया के हालातों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कई सारे न्यूज छापने के लिए, उसके न्यूज़पेपर पे जो मतलब पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो छापना चाहता है कि किस तरीके से ब्लैक बियर्ड और लॉ के बीच में फाइट हुआ, किस तरीके से यंको शैंक्स वर्सेस किड के बीच में फाइट हुआ। बात वो बहुत ज्यादा एक ब्रूटल वो मैच था। हमारा भाई कैप्टन किड कंप्लीटली एनाइलेट हो गया था उस पूरे बैटल में। मुझे लगता है कि अभी तक लगता है मुझे कि ओडा को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए था ह्यूमिलिएशन कैप्टन किड का, पर हो जो कुछ भी है यार वो है। पर हमारा भाई बिग न्यूज मॉर्गन्स कैप्टन किड वर्सेस शैंक्स का फाइट, बाद में ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ का फाइट, और लूफी के बारे में वो छापने जा रहा था किस तरीके से लूफी ने स्लॉटर कर दिया है वेगापंक को। ये हमको बताया कि बिग न्यूज मॉर्गन्स ने ऐसा कुछ पहले भी खबर छापा था कि हमारे भाई लूफी ने, हमारे भाई यंको लूफी ने अबडक्ट कर लिया है वेगापंक को उसने हॉस्टेज लिया है। ये ऑलरेडी छापा गया था न्यूज़पेपर्स में और अब वो छापना चाहता है कि लूफी ने मार दिया है वेगापंक को। मतलब कई सारे क्रेजी बातें कर रहा था यहाँ पर हमारा भाई बिग न्यूज मॉर्गन्स। अब हमको पता है कि वीवी और वापुल दोनों लोग बिग न्यूज मॉर्गन्स के पास ही है। उन लोग बेसिकली हमको पता है किस तरीके से बिग न्यूज मॉर्गन्स उसके शिप में हमेशा हवे में तैरता रहता है, हवे में फ्लाई करते रहता है। और हमने देखा था कि रेवरी के इंसिडेंट में किस तरीके से वापुल और वीवी ने एस्केप किया था उस पूरे इंसिडेंट में और किस तरीके से उन लोग मॉर्गन्स के पास पहुंच गए थे। तो ये चैप्टर में हम देख रहे थे कि जब हमारा भाई बिग न्यूज मॉर्गन्स बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहा था तो वीवी बेसिकली अपोज कर रही थी उसको। वीवी नहीं देना चाहती थी छापने बिग न्यूज मॉर्गन्स को ये सब सारी खबर जो बेसिकली एग्जैजरेटेड है, और हमको पता है कि बिग न्यूज मॉर्गन किस तरीके से काम करता है। तो और उस पूरे चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर के इनिशियल फेज में जब वीवी अपोज कर रही थी ये पूरे बिग न्यूज मॉर्गन्स के चीजों को, तब हम देख रहे थे कि वापुल पीछे से बोल रहा था कि वीवी रुक जा क्यों तू खाली पीली, ये बेसिकली टांग अड़ा रही है अपना इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि हमको पता है कि वीवी और वापुल एक तरीके से बिग न्यूज मॉर्गन से के ही मर्सी पे है, उन लोग वहां पर रुक रहे हैं। पर यहाँ पर हमको इस चैप्टर में वीवी बोलते हुए दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से अगर पूरा दुनिया डूब रहा है तो वो जो सच है वही वो करेगी, बेसिकली वो ऐसा बोल रही थी, जो काफी हद तक अच्छी बात भी है। मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि वीवी का कैरेक्टर अल्टीमेटली कहाँ पर पहुंचता है, वीवी के साथ क्या होता है, वो सब सारी चीजें जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर के इनिशियल फेज में हम लोग यही सब सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे, बिग न्यूज मॉर्गन के ऊपर फोकस कर रहे थे, उसके बकचोदी के ऊपर फोकस कर रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा तरीका था इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने का मेरे ओपिनियन में। ये चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग काफी हद तक फोकस कर रहे थे एगड आइलैंड के सिचुएशन के ऊपर। हम देख रहे थे कि अकाई कॉल करने की कोशिश कर रहा था, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था किसी को भी एगड आइलैंड के ऊपर, ताकि वो जान पाए कि क्या चल रहा है एगड आइलैंड के ऊपर, पर वहां पर कोई भी उसका कॉल उठा नहीं रहा था, क्योंकि हमको पता है कि अहमद ने बहुत ही क्रेजी लेवल का जॉय बॉय का हाकी अनलिश किया था, कांग्रेस हाकी अनलिश किया था, जिसकी वजह से कई सारे मरीन्स और वाइस एडमिरल्स कंप्लीटली नॉकआउट हो गए थे। तो इस वजह से कोई भी अकाई को कॉल उठा नहीं रहा है। पर हम देखते हैं कि हमारा भाई किजारू फाइनली अपने पैरों पे खड़े हो के वो बेसिकली अकाइनो का कॉल उठाता है और अकाइनो उसको पूछता है कि क्या चल रहा है एगड आइलैंड के ऊपर, क्या तुम लोगों ने अपना मिशन अकॉम्प्लिश किया, सैंजे गार्सिया के साथ क्या चल रहा है, जो हम लोग टारगेट असाइन किए थे मारने के लिए, क्या वो मतलब मर चुके हैं या कोई बच चुका है, ऐसा वो पूछ रहा था। अकाइनो जब किजारू के साथ बात कर रहा था तब अकाइनो थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग वे में किजारू को बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तू अपने पूरी जॉब को सीरियसली ले रहा है और तो स्लैक ऑफ नहीं कर रहा है। ये जब सुनता है किजारू तो मुझे पता नहीं है कि किजारू के मतलब दिमाग में क्या स्विच ऑफ हो गया। यहाँ पर किजारू अकाइनो को क्वेश्चन पूछता है कि क्या तूने कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है। ये सुनते ही अकाइनो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अकाइनो मतलब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था हमारे भाई किजारू से, तो इस वजह से अकाइनो मतलब उसका बोलती बंद हो जाता है। किजारू जैसे ये बोलता है वैसे ही हम लोग एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यहाँ पर ओडा एम्फसाइज करना चाहता था कि किस तरीके से एक पर्सनल रिलेशनशिप था किजारू और वेगापंक के बीच में।
हमको पता है कि एक आइलैंड पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। किज़ारू ने, सेंटोमारू ने, हमारे भाई वेगापंक ने, कुमा ने, सब सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही एक पर्सनल स्पेस शेयर किया है, बहुत ही एक वैल्यूएबल टाइम बिताया है। तो डेफिनेटली किज़ारू के लिए बहुत ही इमोशनल चीज़ था। ओडा ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये पॉइंट को ट्रैव अक्रॉस किया है इस फ्लैशबैक के जरिए से। और यहाँ पर किज़ारू अल्टीमेटली बहुत ही गुस्से में बोलता है अकाइनु को कि अगर तेरे को पता नहीं चलता है, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्लैक ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पर आके देख ले क्या चल रहा है। ऐसा हमारा भाई किज़ारू बहुत ही गुस्से में बोलता है अकाइनु को, और अकाइनु उसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि मेरे भाई मेरे से गलती हो गया। इतना ही बोलता है, अकाइनु बोलता है कि मेरे भाई मेरे से गलती हो गया, मेरे को माफ कर दे। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था जिस तरीके का अकाइनु का रिस्पॉन्स था, वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और किज़ारू बोलता है कि हाँ ठीक है, पर तू जो बोल रहा है उसका मतलब सोच समझ के बोला कर। तो ये हमको दिखाता है कि अकाइनु और किज़ारू का भी रिलेशनशिप किस तरीके से हमको याद रखना चाहिए कि हमारा भाई किज़ारू बड़ा है उम्र में अकाइनु से। और अकाइनु ओवरऑल अगर तू देखेगा वानो कुनी के बाद, जब से वो फ्लीट एडमिरल बना है, वानो कुनी के बाद अगर तू देखेगा तो हमको वो ऑलमोस्ट हमेशा एज पे दिखाई दे रहा है यार अकाइनु हमारा भाई। तो ये जो कुछ भी हुआ अकाइनु और किज़ारू के साथ ये चैप्टर के मिड सेक्शन में, वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा। हमको ये चैप्टर में प्लस सेंटोमारू भी दिखाई दे रहा था। सेंटोमारू एक रोबोट में अकेला बेसिकली एस्केप कर रहा है एक आइलैंड से, वो भी हमको रोते हुए दिखाई दे रहा था। बहुत ही एक पर्सनल चीज ये था जो कुछ भी हुआ है ये चैप्टर के मिड सेक्शन में। कई सारी चीजें सरप्राइजिंग था, जिस तरीके से किज़ारू फेस कर रहा था, इमोशनल बन रहा था, वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। जिस तरीके से हमारा भाई अकाइनु अपोलोजाइज करता है किज़ारू से, वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। मैं यहाँ पर एक बात क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, फिर से मैंने मेरे प्रीवियस के रिव्यूज में भी इस पॉइंट को बोला है कि अगर किज़ारू उसके फुल मेंटल स्ट्रेंथ पे रहता, अगर वो किज़ारू हमारा उसका फुल पोटेंशियल दिखाता इस पूरे आर्क में, तो मैं तुझको बता रहा हूँ जो कुछ भी हुआ था लूफी वर्सेस किज़ारू के फाइट में, हमको एक डिफरेंट रिजल्ट दिखाई देता। क्योंकि हम बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि लूफी अपने फुल स्ट्रेंथ पे फाइट कर रहा था उस पूरे कन्फ्रंटेशन में, जो कुछ भी उसको बोलना चाहता है उस पूरे बैटल में, वहां पर लूफी फुल स्ट्रेंथ पे फाइट कर रहा था। पर भाई हमारा किज़ारू अपने अवेकनिंग में नहीं गया था, लूफी अपने अवेकनिंग में गया था। हम देख रहे थे कि किज़ारू कई सारे स्टेटमेंट्स कर रहा था। तो हाँ डेफिनेटली हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ पर किज़ारू को इस पूरे आर्क में नर्व किया गया है बहुत ही गंदी तरीके से। अगर नहीं किया जाता उसको नर्व, तो कई सारी चीजें हमको डेंजरस दिखाई देता। ये चैप्टर के फाइनल फेजेस में हम लोग कंप्लीटली फोकस कर रहे थे स्ट्राइड पायरेट्स के ऊपर। हमको यहाँ पर लूफी दिखाई दे रहा था बहुत ही डिप्रेस स्टेट में, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि वो वेगापंक को हेल्प नहीं कर पाया एस्केप करवाने में पूरे एक आइलैंड से। हमको पता है कि वेगापंक ने रिक्वेस्ट किया था स्ट्राइड पायरेट से, उसने रिक्वेस्ट किया था स्पेसिफिकली लूफी से कि वो हेल्प करे, उसको मदद करे इस पूरे आइलैंड से एस्केप करने में। और लूफी ने उसको बोला था कि वो मदद करेगा, पर हमको पता है कि इस तरीके से रिजल्ट पैन आउट किया था। हमको पता है कि वेगापंक का डेथ हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर लूफी हमको बहुत ही डिप्रेस स्टेट में दिखाई दे रहा था। हालांकि वो डिप्रेस था फिर भी खा रहा था, उसने सिर्फ 4 जायंट ग्रेप्स खाए थे, वो भी बहुत ही डिप्रेसिंग चीज है अपने आप में। हमको यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा लूफी के डिप्रेस होने से फ्रैंकी, जिनबे और जोरो का रिएक्शन दिखाई देता है। फ्रैंकी का जो कमेंट था इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो हमको दिखाता है कि लूफी या स्ट्राइड पायरेट्स ने कितने एक पिन सिचुएशन से एस्केप किया है। फ्रैंकी बोलता है कि हमारे पीछे साइपरपोल के बंदे थे, हमारे पीछे 5 कोरसेस थे, हमारे पीछे एक एडमिरल था, सीरीफियम्स थे, फिर भी हम लोग किसी न किसी तरीके से ये पूरे आइलैंड से एस्केप कर पाए हैं। वो बहुत ही एक बड़ी बात है, और जिनबे इससे अग्री करता है। ये मेरे को बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा फ्रैंकी से, जो फ्रैंकी ने यहाँ पर बोला है। ये हाईलाइट करता है कि कितना एक डिफिकल्ट सिचुएशन था स्ट्राइड पायरेट्स को इस पूरे एक आइलैंड से एस्केप करने के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन आने वाला है एक टाइम पे, पर ड्रैगन तो मतलब दिखाई नहीं। मेरे भाई रोरोनोआ जोरो का कमेंट लूफी के डिप्रेस्ड होने पे वो बहुत ज्यादा फनी था। वो बोल रहा था कि भाई तू यंको हो चुका है, अभी एक बंदा मर गया, इतना डिप्रेस्ड मत हो, तू यंको है। तो मेरे को बहुत ज्यादा अपसेट लगा जो मेरे भाई रोरोनोआ जोरो ने बोला। मैं भी उन लोग पार्टी नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, उस वजह से उस बंदे को ज्यादा बूस्ट पीने को नहीं मिला, दारू पीने को नहीं मिला, इस वजह से उसने ऐसा बोला रहेगा, किसको पता। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि लिलिथ अपना कॉन्शियसनेस रिगेन करती है। हमको पता है किस तरीके से एटलस ने एक बहुत ही खतरनाक पंच मारा था लिलिथ के ऊपर, जिसकी वजह से लिलिथ कंप्लीटली नॉकआउट हो गई थी। और ऐसा 5 एल्डर्स को इंप्रेशन मिला था योग के जरिए से, मन में कंफर्मेशन भी मिला था कि इस तरीके से लिलिथ का डेथ हो गया है। पर हमको पता है कि उसका डेथ नहीं हुआ था, वो अनकॉन्शियस हो गई थी। तो यहाँ पर उसने अपना कॉन्शियसनेस रिगेन किया है।
लिलित अपना कॉन्शियसनेस रिकन करने के बाद वो रो रही थी, उसको पता चलता है करंट सिचुएशन के बारे में। बाद में वो इवेंचुअली जाके हमारे भाई लूफी को बताती है कि तू अपने मिशन में फेल नहीं हुआ है क्योंकि मैं वेगापंक अभी तक जिंदा। अब ऑब्वियसली ये जब लिलित ने बोला तब हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चल रहा था कि इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में भी हम देख रहे थे किस तरीके से पाइथागोरस या शाका ने पूछा था वेगापंक को कि उनका डेथ का मतलब क्या होता है, कब उन लोग मरते हैं, कैसे उन लोग मरते हैं, कब माना जाएगा कि उसका डेथ हो गया या उनका डेथ हो गया है। तो वो सब सारी चीजें हमको क्लियर नहीं है अभी तक। पर लिलित का कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था कि वेगापंक अभी तक मरा नहीं है क्योंकि वो जिंदा है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था, हम लोग किसी भी डायरेक्शन में उसको लेके जा सकते हैं। पर जब लूफी ने ये सुना, लूफी ने जैसे ही ये सुना तब मतलब उसका मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाद में उन लोग सब सारे लोग पार्टी करने लगते हैं, जायंट्स पार्टी करने लगते हैं, हमारे भाई जोरो को दारू मिल जाता है, एक्स्ट्रा दारू, ठीक है, तो वो सब सारे लोग पार्टी करने लगते हैं। लूफी हमको फिर से उसके हाई स्पीड्स में दिखाई देने लगता है। ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है, सब सारे लोग बहुत ही मैसिवली पार्टी करते हुए हम यहाँ पर देख रहे थे। किस तरीके से रॉबिन बहुत ज्यादा खुश थे कि उन लोग एल्बेफ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सॉल से फिर से मिलने के लिए। हम देख रहे थे कि रॉबिन काइंड ऑफ खुशी में वो काइंड ऑफ क्रश कर रही थी टोनी चॉपर को। चॉपर ऑब्वियसली वहां पर कंप्लेन नहीं कर रहा है, पर ये सब सारे खुशी के माहौल में हम देख रहे थे कि लूफी बोलता है कि जो कुछ भी होने दे वो किंग ऑफ द पायरेट बन के ही रहेगा, क्योंकि जायंट्स कई सारी चीजें बात कर रहे थे। तो लूफी बोलता है कि वो किसी भी कीमत पे किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। हमको पता है कि इस तरीके से वेगापंक ने बोला था कि जो कोई भी वन पीस हासिल करेगा वो एक तरीके से बहुत एक बड़ा डिफरेंस लेके आएगा, बहुत ही बड़ा चेंज लेके आएगा पूरी दुनिया में। और वेगापंक के एंडिंग स्टेजेस में उसने सांची को भी बोला था किस तरीके से वो चाहता है कि स्ट्राइड पायरेट्स हासिल करे वन पीस को। तो ये बहुत ही अच्छी तरीका था। फिर से लूफी वही चीज रीइटरेट करते हुए कि वो किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। ये चैप्टर के फाइनल पैनल पे हमको एक सिल्हूट में कैरेक्टर दिखाई दे रहा था हमको एल्बेफ के शोज पे, और ये कैरेक्टर इंतजार कर रहा है स्ट्राइड पायरेट्स का आने का। तो मुझे पता नहीं है ये कैरेक्टर कौन है, ऐसा मतलब पता नहीं चल रहा था कि ऑब्वियस नहीं था कि ये कौन है। जब मैंने इनिशियली इसका स्पॉइलर रीड किया था मेरे को ऐसा लगा था कि ये जैगवार डिसॉल है, पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन है। तो ये चैप्टर के फाइनल पैनल्स में हमको हमारा भाई नरेटर हाइप करते हुए दिखाई दे रहा था एल्बेफ को। हमको पता है कि हम लोग लिटिल गार्डन से ही बहुत ही मैसिवली एल्बेफ आर्क को बहुत ही बिल्ड कर रहे थे, बहुत ही इंतजार कर रहे हैं हम लोग। वानो कुनी से भी ज्यादा हम लोग इंतजार कर रहे थे एल्बेफ का। हमको ऐसा लगा था कि वानो कुनी आर्क के बाद हम लोग एल्बेफ में जाने वाले हैं, पर हमको ये एक लेजेंडरी एगेड आर्क मिला। तो नरेटर बहुत ही अच्छी तरीके से हाइप अप कर रहा था एल्बेफ आर्क को, और हम लोग अभी एल्बेफ पे जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में सेल कर चुके हैं जायंट्स और स्ट्राइड के पायरेट्स। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर को खत्म किया है। मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। क्या हम लोग डिफरेंट जगह पे कट करके जाएंगे, क्या हम लोग शैंक्स को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ड्रैगन को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ईमू का रिएक्शन देखेंगे, 5 गोरोसोस को देखेंगे। हमने अभी तक सैटर्न को नहीं देखा, क्या सैटर्न फिर से चला गया एगेड आइलैंड से मारीजुआ पे, वो हमको पता नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में। मैं तुझे बता रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर इंसेन रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही क्रेजी होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा तरीका था एगेड आइलैंड को खत्म करने का। यह हमको बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेक्चुअलाइज कर रहा था पूरे एगेड आइलैंड के एसेंस को, इमोशनल मोमेंट, एम्बिशन, वो सब सारी चीजें अच्छी तरीके से ये चैप्टर एनकैप्सुलेट कर रहा था। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा चैप्टर था। मैं इस चैप्टर को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए, वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।